Co-powered by Techno. एक बुनियादी बात कहूं, ये विषय झगड़े का नहीं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि सुनर न घनेरे। मौलाना साहब ने अभी बताया कि भाई गोमती रिवर के किनारे हिंदू शौच करते हैं, पान खा के हिंदू थूकते हैं, आदि आदि। और वो ये बात तब बताई जब वो ये कह चुके थे कि इसको धर्म से जा बांट के ना देखो, ये पेशाब वाली घटना को, लेकिन शौच को धर्म से जोड़ दो। अरे भाई, जहां रामपुर में जहां 60% मुस्लिम आबादी है, वहां शौच नहीं जाते, वहां नहीं जाते सुबह टट्टी। तब इस बात का क्या मतलब है? अलीगढ़ वाले नहीं जाते, बरेली में नहीं जाते। जामा मस्जिद के इलाके में मौलाना साहब ने कई इलाकों के नाम गिना दिए, बोले देखो वहां कितनी गंदगी है। वो बताना चाह रहे थे कि हिंदुओं में गंदगी। जामा मस्जिद के इलाके में पान खा के गुटखा खा के नहीं थूक रहे, थूक रहे ना, पूरा लाल कर दिया। तब ये विभाजनकारी मानसिकता ठीक नहीं है, ये पॉइजनस है। जब इस देश में शौचालय नहीं बने थी, शौचालय बनाने का काम तो 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी आए तब से शुरू हुआ। जब इस देश में शौचालय नहीं बने थे घरों में, तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई हो, मौलाना साहब सुबह कहां जाता था? खेत में ही जाता था ना, सड़क पर ही जाता था ना, वो सार्वजनिक स्थान पर ही जाता था ना, कि अपने घर में करता था। भिवंडी में लोग आज से 20 साल पहले कहां जाते थे? थाना भवन, नकुल और शामली में कहां जाते थे? शौचालय तो अभी हुए मित्र। उसको आपने कह दिया कि नहीं वो हिंदू गंदगी फैला रहे। मुसलमान नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करता क्या? उसके लिए आबे जमजम आता है क्या पीने के लिए? नहीं ना। गंगा का पानी, गोमती का पानी, नर्मदा का पानी, कावेरी का पानी, जिसका भी पानी है, राम गंगा का, भाण गंगा का, सबका हिंदू मुसलमान सब नहीं इस्तेमाल कर रहे क्या? और क्या उसमें गंदगी के लिए सब जिम्मेदार नहीं है? लेकिन दाल मखनी में थूक का तड़का लगाने के लिए सब जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जूस में पेशाब मिलाने के लिए सब जिम्मेदार नहीं है। यह बुनियादी अंतर है। ओडीएफ का लाइना अभियान नरेंद्र मोदी विश्व के कुछ सबसे क्रांतिकारी कदमों में से एक है। वो मनीष जी ने बाबा साहब का दलितों का उल्लेख किया। मुझे याद है कि बाबा साहब ने इस काम को सबसे बड़ी प्राथमिकता देने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद इतनी सरकारें आई और चली गई, किसी ने नहीं सोचा। 14 में जब मोदी की सरकार आई तो इस देश में यह तय किया गया कि माता बहनों के लिए घर में शौचालय हो, वो चाहे मुसलमान की मां बहन हो और चाहे हिंदू की हो। मौलाना साहब, मैं आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे स्वभाव नहीं आंकड़े वाली बहस करना। शौचालय के लिए जो पैसा बटा उसमें मुसलमानों को कितना मिला और हिंदुओं को कितना मिला, क्योंकि हिंदू का विषय है क्या? ये पीड़ा थी इस देश की कि स्त्री मुसलमान की हो, हिंदू की हो, मां बहन किसी की हो, किसी धर्म की, किसी जाति की, उसको उसके सम्मान की सुरक्षा होना चाहिए, उसको शौचालय मिलना चाहिए। तो अब ये तोहमत हिंदुओं पर थोपी जा रही है। कहा जा रहा वो गोमती में सुबह बैठते मिलते, उनका आधार कार्ड चेक कर लेंगे और मुसलमान भी निकले उसमें, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो माफी मांगेंगे। अगर सुबह लोटा लेके मुसलमान भी मिल गया वहां तो क्या करेंगे फिर? ये बड़े प्रश्न हैं, इनको इतने हल्के से मत कहिए। यतीमा वही मसला, हमारी सोच कहां चली गई? हम बता रहे हैं कि जी पान खा के हिंदू थूकता है, और जो मुसलमान पान खाता है वो अपने अंदर ही गटक कर लेता है। अमिताभ जी, ये जो आज मैंने मौलाना साहब के साथ बहुत सारी डिबेट्स की हैं, मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदार
और ज्ञानवान व्यक्ति हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने इतनी गलीज हरकत की है, और एक ही समाज, एक ही समुदाय के लोग पाए गए, सारी जितनी भी घटनाएं खुली उनमें सब एक समुदाय के लोग पाए गए। उसके बाद ये तय हो जाता है कि इस ऑर्गेनाइज क्राइम के पीछे ऐसे लोग हैं जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो कह रहा है कि आप खुल के करो, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो जब ऐसे लोग, इतने जिम्मेदार लोग इसका जस्टिफिकेशन देने लगे, तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये इस मनोवृत्ति पे प्रश्न है। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपकी मनोवृत्ति ऐसी है कि आप हिंदुओं को किसी भी तरीके से ऐसा अवशिष्ट पदार्थ खिलाएं जो कि खाना, मतलब सोचना भी घिन आती है। हम बात कर रहे हैं तो शायद एक घृणा उत्पन्न हो रही है, लेकिन और सोचिए कि जिन लोगों ने वो पी लिया होगा और पीने के बाद पता चला होगा, ये इन लोगों की मनोवृत्ति है, ये इन लोगों का प्रोवोकेशन है। ये ऐसे मौलाना, ऐसे लोग सपोर्ट में है, इसलिए ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। जिस समय कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया था, तो वहां जब सर्वे किया जा रहा था तो किसी दुकानदार को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति ऐसे ही मौलानाओं को थी, ऐसे ही लोगों को थी जिनको वोट की राजनीति करनी थी और तुष्टीकरण करना था। ये विध्वंसक मनोवृत्ति है और ये देश को किसी अच्छे रास्ते पे नहीं लेकर जाएगी। ये जहरीली खाई को बो रही है और इसको तुरंत रोकना। आज योगी जी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, मुझे लगता है कि बहुत अभिनंदनीय है। इस मनोवृत्ति पर तुरंत अंकुश अगर नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में ये बहुत विध्वंसक होगा। जी मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मनीष जी के पास। मौलाना साहब देखिए, किसी भी गंदगी का कोई समर्थन नहीं करता। मैं चाहे मौलाना साहब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि गोमती नदी में जाके देखो, मंदिर में जाके देखो, यहाँ जाके देखो, वहाँ जाके देखो, लगातार आप इस बात का जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। क्या किसी का पेशाब फैलाना जायज ठहराया जा सकता है? क्या किसी भी खाद्य पदार्थ को थूक कर परोसना जायज ठहराया जा सकता है? आपके लोग निकले हैं, आपको बैठते ही इसको नकारना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि इन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इस सोच पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आप जैसे बुद्धिमान मौलाना भी इस सोच के पीछे खड़े हुए हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। देखिए, गंदगी का कोई जस्टिफाई नहीं करता। जिन लोगों ने जूस में पेशाब मिलाया या थूका है, मैं तो कहता हूं उनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। जब आप एक वर्ग पर उंगली उठाते हैं तो गंदगी आप लेकिन इसके साथ ही दूसरा जस्टिफिकेशन साथ देते हैं। आप कहते हैं गोमती नदी बहुत गंदी है, आप कहते हैं शौच करने हिंदू जाता है। नहीं मौलाना साहब, आप खुले मन से अगर इसे स्वीकार करते तो हमें भी लगता कि आप उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो इस गलीच मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आप तो पहले टाइम से आप जिस समय से बैठे हैं, लगातार आप ये कहे जा रहे हैं कि एक ही वर्ग के लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही समुदाय के लोग क्यों मिल रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि आपको अपने लिए कॉस्मेटिक भी हलाल चाहिए, आपको अपने लिए कॉस्मेटिक भी हलाल का चाहिए। जब तक हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन दूसरे को आप ये चाहते हैं कि वो पेशाब मिला हुआ दूध पी, भूख लगी हुई रोटी खा ले। ये जस्टिफिकेशन ही गलत है, आपकी सोच ही गलत है, आप गलत सोच के साथ तर्क दे रहे हैं। मौलाना साहब, आज आप गलत सोच के साथ तर्क दे रहे हैं, आपकी सोच ही गलत है। एक वर्ग को टारगेट करके आप मुसलमान मौलाना साहब, पेशाब मिलाना, भूख लगी रोटी खिलाना किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता। इस देश में आप हलाल सर्टिफिकेट के कॉस्मेटिक, हलाल सर्टिफिकेट के कपड़े, आपको सब कुछ हलाल सर्टिफिकेट का चाहिए। आखिर क्यों? जबकि हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ खाने के लिए होता है, वेज और नॉन वेज के लिए, लेकिन आप हलाल सर्टिफिकेट के बिना कुछ भी नहीं लेते। आखिर क्यों? अरे बीफ कंपनी वाले आप दूसरों का धर्म नष्ट करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं, आप उन लोगों के समर्थन में हैं जो पेशाब मिलाकर खाना जूस परोसते हैं, आप उन लोगों के समर्थन में हैं जो थूक लगाकर रोटी को परोस रहे हैं हम लोगों को। कोई समर्थन नहीं है। आप समर्थन में
हम तो उसकी निंदा करते हैं। कांवड़ और आप यात्रा जब निकल रही थी तब एक आदेश जारी हुआ, जबरदस्ती कर रहे हैं आदेश से विशेष हमने जारी जो हुआ था कि कोई बवाल ना हो, लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आपने कहा वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्या इससे गंगा जमनी तहजीब बनी रहेगी कि आप हमें पेशाब मिला जूस पिलाते रहे? ये कैसे ठीक है, यतीमा रुकना होगा, मौलाना साहब रुकना होगा। मैं मनीष जी के बाद जाऊँ। मनीष जी, इस देश ने एक बड़ी त्रासदी देखी लंबे समय तक। सरकारें चूंकि उदासीन थी, अकर्मण्यता का उनमें भाव ज़्यादा था और उन्होंने इस बुनियादी ज़रूरत को नहीं समझा इतने वर्षों तक, 2014 से पहले तक, कि व्यक्ति के लिए स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़ी हो, अगड़े वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, किसी पार्टी का सपोर्टर हो या किसी विचारधारा का सपोर्टर हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खाएगा तो जाएगा। ठीक, जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब सार्वजनिक रूप से शौच नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। अब उसको लाके हम ये कह दें कि नहीं ये हिंदुओं ने किया तो मुसलमान क्या अरब जाते थे शौच करने? नहीं ना। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, वहां तो एक मजबूरी भी समझ में आती है, विकल्प नहीं था। विकल्प मिला तो अब लोगों ने आदत बदली है, धीरे धीरे भारत बदल रहा है। लेकिन ये मजबूरी का तो मामला तो है नहीं कि हमें अपनी पेशाब दूसरे को जूस में पिलानी है, हमें अपना थूक दूसरे को सब्जी में दाल में खिलाना है। ये कोई मजबूरी का मामला तो है नहीं कि भाई क्या करें, मजबूरी था इसलिए करना पड़ा। फिर इसकी पैरोकारी क्यों हो रही है और क्यों बताया जा रहा गंगा गंदी है, यमुना गंदी है? बोले जब तक गंगा साफ ना हो तब तक पेशाब का जूस पियो, इस पे सवाल ना उठाना। ऐसा है क्या मनीष भाई? जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जब बुलडोजर की नीति लेकर के आए थे और सिद्धांत लेकर के आए थे तो बहुत वाहवाही हुई थी और बहुत डिबेट्स चले थे और देश भर में उसकी बहुत चर्चाएं हुई थी। और यहां तक कि एक बार लंदन के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे तो उनको भी गुजरात में जेसीबी के सामने खड़ा कर दिया गया था, बहुत चर्चाएं हुई थी। और भारत की न्यायपालिका ने इस बुलडोजर नीति पर जब थप्पड़ मारा है, इस सरकार की कुरीतियों पर जब हथौड़ा चलाया है, तब योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी भौहें सिकोड़ लिया है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए एक मौका योगी आदित्यनाथ जी ढूंढ रहे थे कि कैसे धार्मिक और जाति ध्रुवीकरण की राजनीति को हम आगे बढ़ाएं, इसलिए कि विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है। आपका कहना ये है कि ये जो जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा है, ये योगी जी के कहने पे पिलाया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? ये जो थूक लगी रोटी परोसी जा रही है, ये योगी भी रुकना होगा, उनकी बात आ जाने दीजिए, उनकी बात है। जी मनीष जी, आप धर्म गुरु हैं, आप भी अपनी मर्यादा को समझिए। मैंने एक बार आपके बोलने में बीच में नहीं बोला। और अमिताभ सर के डिबेट की एक गरिमा है। नहीं, ऐसे हम डिबेट नहीं कर सकते, ऐसे डिबेट हम नहीं कर सकते। अमिताभ सर का एक रेपुटेशन है, उनके डिबेट में हम लोग भी नहीं बोलते, जब वो बोलते हैं तो उनको हम लोग सुनते हैं। तो जी मनीष जी, अमिताभ सर देखिए, कहने का सिर्फ मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक नोटिफिकेशन और जारी किया है। आज ही एक नोटिफिकेशन आया उत्तर प्रदेश की सरकार का, जानते हैं सर क्या? कि 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त हम बना देंगे। 7 वर्षों में 17 बार आपने गड्ढा मुक्ति का आपने नोटिफिकेशन जारी किया। क्या उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया? विकास के नाम पर आप कोई चर्चा नहीं करेंगे। 150 लाख करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ को इन 7 वर्षों में मिले हैं। 150 लाख करोड़ रुपए का लूट करके उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना पेट भर लिया, भोजन कर लिया, उस पर चर्चा नहीं होगा। इसलिए कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं करना है, धार्मिक ध्रुवीकरण, जाति ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। अमिताभ सर, बीफ कंपनियों से 550 करोड़ रुपए लिए गए। जिस योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में जो कुर्सी लगी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिस कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उसमें भी बीफ कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। और उसी कुर्सी पर बैठ करके योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से उड़ करके जाते हैं और तमाम मंदिरों में, तब हमारा मंदिर अशुद्ध नहीं होता है। पूछिए योगी आदित्यनाथ से सवाल करिए, इन भाजपाइयों से सवाल पूछिए कि क्या बीफ कंपनियों के जो पैसे लिए गए, क्या उससे अशुद्धि नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, 10 सेकंड लेंगे सर, मात्र 10 सेकंड लेंगे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास छोड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल से धुलवा करके फोटोग्राफ्स और वीडियो फुटेज को जारी किया गया। तो क्या हमारे धर्म पर और हमारी संस्कृति और हमारे सभ्यता पर आंच नहीं है? और उससे भी बड़ा, इन भाजपाइयों की बेशर्मी और बेहयापन को देखिए कि कन्नौज में हमारे नेता श्री अखिलेश यादव प्रचार के लिए जाते हैं और मंदिर से जैसे दर्शन करके निकलते हैं, उसके बाद से तुरंत वहां पर झाड़ू पोछा लगा
अरे ठीक है मनीष बाबू, भाइयों से पूछिए कि ठीक। समाज को बांटने की राजनीति अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, इन्हीं अब बांटने रुकना वाली होगा। राजनीति से आप रुकना होगा। Co-powered by Techno.